नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको सूक्ष्म यात्रा किस तरह से की जाती है उसके बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि श्री एम ने अपनी बुक यात्रा जारी है यानी कि जर्नी कंटिन्यूअस में बताई हुई है। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि सूक्ष्म यात्रा करने से अगर कोई चीज़ आपको रोक सकती है तो वो है आपका ये विचार कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ये नहीं हो सकता। पर अगर आप इसमें विश्वास करते हैं कि ये संभव है तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो सूक्ष्म यात्रा कैसे की जाती है उसको करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पे जान लेते हैं, जो कि हमारे सूक्ष्म शरीर के बारे में है। दोस्तों, हमारा एक भौतिक शरीर नहीं है, हमारे पास एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। हम जो सपने देखते हैं वो अपने उसी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से देखते हैं। अब हम उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। जैसे हमारा भौतिक शरीर है, उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, उसकी अपनी 5 इंद्रियां होती हैं जिसके जरिए हम अनुभव करते हैं। इसी तरीके से हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है उसके अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि वो हमारे भौतिक शरीर से बहुत हल्का होता है, बिल्कुल हवा के समान। वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी उड़ सकता है और उसके जरिए हम कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। पर हमें उसका ज्ञान ना होने की वजह से हम उसका इस्तेमाल जागृत अवस्था में नहीं कर पाते। सिर्फ हमारा अवचेतन मन उसके जरिए यात्रा करता है। हमारी जो यादें हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से यात्राएं करती हैं। लेकिन जो सूक्ष्म यात्रा होती है, जब आप उसका अभ्यास करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने सूक्ष्म शरीर को समझने लग जाते हैं और उसे अपने अनुसार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो किसी भी चीज़ के पार जा सकता है। मतलब कोई भी ठोस चीज़ उसे नहीं रोक सकती। वो किसी भी पर्वत से, किसी भी दरवाजे से, वो आग से, वो कहीं भी आर पार हो सकता है। सूक्ष्म शरीर हमारे भौतिक शरीर से एक चांदी की तार से जुड़ा हुआ होता है जिसको सिल्वर कॉर्ड कहते हैं, और रोज हम रात को इसी के माध्यम से अपने सपने देखते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी सिल्वर कॉर्ड है ये एक प्राकृतिक नियम के द्वारा हमसे जुड़ी हुई होती है और ये तभी टूटती है जब किसी की प्राकृतिक तरीके से मृत्यु होती है। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि ये सेफ है, आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आगे उस तकनीक के बारे में जानते हैं जो हमें श्री एम ने इस बुक में बताई है, जो कि पूरी तरीके से सुरक्षित है। दोस्तों, ये सबसे सरल तकनीक है और हो सकता है कि इसमें सफलता को पाने के लिए आपको कुछ समय लगे, पर ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। जब आप रात में सोएं तो अपने कमरे की सारी लाइट्स को बंद कर दें, क्योंकि जो प्रकाश होता है वो आपका ध्यान भटकाता है। अगर आपको नींद आ रही हो तो आप अपने तकिए को हटा दें, वरना आप सूक्ष्म यात्रा करते वक्त बीच में ही सो जाएंगे। आपके कपड़े एकदम ढीले और आरामदायक होने चाहिए। आप अपने बेड पर शवासन की मुद्रा में लेट जाएं। आपके दोनों पांव पास होने चाहिए, फैले हुए नहीं होने चाहिए। आराम से गहरी सांस लें और धीरे धीरे इसे अपने मुंह से निकाल दें। ऐसा आप 8-10 बार करें, जिससे कि दिन भर में आपकी जो भी गतिविधियां रही होती हैं, आपके जो भी सोच विचार रहे होते हैं, ये
गहरी सांस की प्रक्रिया आपको सामान्य अवस्था में लाने के लिए आपकी मदद करती है। अब आप उस स्थान की कल्पना करें जहां आप जाना चाहते हैं, या फिर आप अपने सबसे अच्छे दोस्त या अपने किसी जिसको आप बहुत प्यार करते हैं उसका ध्यान करें, जिनसे कि आप मिलना चाहते हो। आंखें बंद करके ये महसूस करें कि आप सचमुच अपने कमरे के दरवाजे को पार कर रहे हैं और फिर मुख्य द्वार को पार कर आप बाहर निकल रहे हैं, जैसा कि आप आमतौर पर करते होंगे। अब आप उस रास्ते पर चलते जाएं जो आपके मित्र के घर को जाता है। आप साइकिल उठाएं या उसे चलाते हुए वहां खुद को जाने दें, या फिर आप जिस भी तरीके से वहां पहुंचते हैं उस तरीके से खुद को जाते हुए कल्पना करें। जब आप अपनी कल्पना में वहां पहुंच जाएं, तो चुपचाप एक बेंच पर बैठ जाइए या फिर घास पर लेट जाएं और ध्यान से उस जगह की हर एक चीज को देखें। अगर कोई वहां आ जाता है तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि वो आपको नहीं देख सकता। एक दिन आप सचमुच अपने सूक्ष्म शरीर में वहां पर होंगे और सब कुछ देख और सुन रहे होंगे। वापस अपने सूक्ष्म शरीर में जाने के लिए आपको सिर्फ वापस जाने के बारे में सोचना है, या फिर उस पार्क में आराम से लेटकर सो जाना है। जब आप जागोगे तो आप अपने स्थूल शरीर में होंगे, और ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप वापस ना आ पाए तो क्या होगा, क्योंकि आप बहुत देर तक अपने स्थूल शरीर से दूर नहीं रह सकते, और हो सकता है कि आप एक झटके से वापस आ जाएं और सर दर्द के साथ उठें। दोस्तों, आपको ये याद रखना होगा, आप अपने सूक्ष्म शरीर में सब कुछ महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, पर कुछ भी छू नहीं सकते और चख नहीं सकते, साथ में कुछ लेकर के नहीं आ सकते, क्योंकि आपके हाथ उस वस्तु के आर पार चले जाएंगे। और तो और आप लोगों को देख सकते हैं, पर लोग आपको नहीं देख सकते। ऐसी अवस्था में केवल जो उन्नत योगीज होते हैं वो ही आपको अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। पहली बार अपने स्थूल शरीर से बाहर होने का अनुभव इतना सुंदर होता है जैसे कि आप एक बादल की तरह आसमान में तैर रहे हो। उस अनुभव के बाद स्थूल शरीर में वापस आना बहुत भयानक सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी आप एक भारी खोल में घुस गए हो और आपको उसको ढूंढना ही पड़ेगा। और इन दोनों जो एहसास होते हैं, इसमें आदत पड़ने में थोड़ा समय लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने स्थूल शरीर में वापस आते ही आप अपने सूक्ष्म शरीर के जितने भी अनुभव हैं उनको तुरंत एक डायरी में लिख लीजिए, क्योंकि इन अनुभवों को आपका दिमाग बहुत जल्दी से भूल जाएगा। और अगर आप इस यात्रा के दौरान सो जाएंगे तो जागने पर आपको एक धुंधली सी याद बनी रहेगी। दोस्तों, इसी तकनीक के साथ आप अभ्यास करते रहिए और एक दिन आप पाएंगे कि आप इस यात्रा में सफल हो गए हैं। आपकी यात्रा शुभ हो।